जय श्री सीताराम। 16 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक का ये वक्त, ये समय आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप। तो तैयार हो जाएं। मुझे पता है कि आप सभी साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए, देखने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं और मुझे तो ढेर सारे कमेंट्स आते हैं। वैसे तो कभी डिले होता नहीं है, लेकिन कई बार टेक्निकली जैसे मासिक राशिफल में एक आध दिन डिले कई बार हो जाता है। तो मुझे तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ जाते हैं आपके। मुझे ये एहसास होता है कि आप कितना मेरे राशिफलों को देखते हैं और कितना विश्वास करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब दूसरी बात ये, जो अपने हर राशिफल की वीडियो में आपसे शेयर करता हूं कि ये जो राशिफल हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है ना। इन्हें आप सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। इन्हें देखो, मुझसे कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर राशिफल कब देखने चाहिए और कुंडली कब हमें दिखानी चाहिए। तो आपके मन में भी ये प्रश्न है, तो उसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो राशिफल है ना, ये आप तब देखिए जब आपके मन में कोई आने वाले वक्त के लिए कुछ महत्वपूर्ण या कुछ कुछ बड़ा सोच नहीं है। जैसे कि आप कुछ शादी करने जा रहे हैं, आप मकान घर खरीदने जा रहे हैं, आप नौकरी लगने के लिए डरे हुए हैं, कब लगेगी, या क्यूरियोसिटी है आपके मन में, बिजनेस को लेकर के क्यूरियोसिटी है या कोई डर है। तो कोई क्यूरियोसिटी या फिर कोई डर है यदि आपके मन में, तब तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आने वाले सप्ताह में ऐसी कोई उत्सुकता नहीं है, ऐसा कोई डर भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप अपनी कुंडली का विवेचन न करवाएं। आप ये राशिफल देखें और इनके आधार पर जो भी आपको बताया जाता है उसको आप सच माने। लेकिन चूंकि ये सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होता है, इस वजह से इसको ये 100% आपके ऊपर सटीक नहीं बैठेगा। हालांकि प्रभु कृपा है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हाईलाइट सेक्शन है, वहां पर बहुत सारे से जेन्युइन कमेंट्स हैं जो आप लोग के हैं, और आप लोग कहते हैं कि आपके ऊपर 100% सटीक राशिफल बैठा। हालांकि मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे कमेंट आप करते रहिए। तो आप आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताता हूं। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग हैं। हाँ जी, ये वक्त, ये समय आपको लाभ दिलवाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आपको उन्नति देगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को रंग दिलाएगा। बोलते हैं ना, मेहनत रंग लाएगी। हाँ जी, तो ये जो समय है ये मेहनत रंग लाने का समय है। हालांकि मेहनत करने का भी समय है। मेहनत जो पहले की थी तो अब बैठ जाने का समय नहीं है। मेहनत तो आज भी कीजिए, लेकिन आने वाले पीरियड में आज की मेहनत का आपको फल मिल जाएगा। ऐसा मुझे ये वक्त, ये समय आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लाभ का समय है, जैसा मैंने आपको बताया। फिजूल का डर या फिजूल का भय आपको जरूर से सताएगा, ये बात मुझे यहाँ पर दिखती है। लेकिन मैं ये कहूँगा आपसे कि डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चूंकि ये समय आपको लाभ दिलवा रहा है, आपको उन्नति करवा रहा है, आपको सफलता दिलवा रहा है, तो वक्त तो बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इन फिजूल की बातों में आप उलझे रहेंगे और फिजूल की बातों में उलझ करके आप अपने समय को खराब कर सकते हैं, है ना। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि फिजूल की बातों में आपको उलझना नहीं है। कोई यदि कुछ कहता है, कोई, कई बार ना ये हो सकता है इस सप्ताह कि आपको कोई गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, या तो जानबूझ के करे या फिर अ, उसका ऐसा व्यवहार ही हो कि वो आपको गुस्सा दिलवा दे। तो अपनी डोरी किसी और के हाथ में नहीं देना है। कहने का मेरा मतलब ये कि वो जब चाहता है तब आप गुस्सा करें, वो जब चाहता है जब आप चिढ़ करें, है ना, वो जब चाहता है तब आप ईर्ष्या करें। तो किसी के हाथ अपनी डोरी मत दीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई गुस्सा दिलवाए, या मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जहां पर जैसे कहते हैं ना कि कुत्तों की रेस में शेर नहीं दौड़ते हैं, है ना, चीते नहीं दौड़ते हैं, ऐसा कहते हैं ना। तो इस जहां यदि आपको लगता है कि यार यहाँ पर जवाब देने की कोई खास जरूरत नहीं है, यहाँ पर जवाब देना जरूरी नहीं है, तो वहां पर आप जवाब ना दें और इग्नोर करके निकले। इग्नोरिंग बहुत बड़ा जवाब होता है, सबसे बड़ा जवाब होता है इग्नोरिंग। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। हालांकि पारिवारिक दृष्टिकोण, परिवार का मेरा मतलब ये कि आपके पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके आपके
जो माता पिता हैं, इनके साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और इनका साथ, इनका सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। मेष राशि, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। अभी सफलताएं किस क्षेत्र में हो सकती है? तो ये सफलता हो सकती है आपके नौकरी आपके क्षेत्र में, आपके व्यवसाय के क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में, आपकी पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। आप जो भी कार्य करते हैं उस क्षेत्र में आपके लाभ के, आपकी उन्नति के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। बस एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं दिखती है वो ये कि वाहन से कष्ट मिल सकता है। अब वाहन से कष्ट का मतलब ये कि आप हो सकता है कि कोई लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, खुद व्हीकल चला करके कहीं जा रहे हैं, तो आप परेशानी में आ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि खुद व्हीकल नहीं चला रहे हैं, अपने शहर में है, तो कोई दूसरा व्हीकल आपको परेशान कर दे, है ना, या आपको हर्ट कर दे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले तो खुद लंबी दूरी का ट्रेवल खुद व्हीकल चला करके नहीं करना है। हो सके तो इस सप्ताह लंबी दूरी का ट्रेवल करना ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अपने शहर में भी यदि आप चल रहे हैं, यातायात नियमों का पालन करना है, या फिर दूसरों पर विश्वास नहीं करना है। कि कई बार होता है ना, हम ओवरटेक कर लेते हैं और विश्वास रखते हैं कि सामने से कोई नहीं आ रहा है, या ये व्यक्ति जो है गाड़ी एकदम से रोकेगा नहीं या तेज नहीं भगा लेगा। कई बार हम विश्वास से करते हैं कुछ चीजें, तो विश्वास नहीं करना है किसी भी रोड के यातायात के बातों में, किसी पर विश्वास नहीं करना है ना। बस इस बात का ध्यान रखिए। अन्यथा धन में वृद्धि के योग हैं, व्यवसाय में क्लाइंट्स कस्टमर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में यदि आप अभी स्टूडेंट हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। ये भी मुझे बहुत अच्छी बात आपके लिए बनती हुई नजर आती है। और वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपका स्वास्थ्य और ज़्यादा बेहतर होगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। पारिवारिक स्थितियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। मतलब पहले यदि कहीं मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, पहले यदि आपकी स्थितियां खराब थी, तो वो स्थितियां भी यहाँ पर बेहतर होंगी, अच्छी होंगी, और रिश्तों में बहुत ज़्यादा सुधार होगा। ये भी एक बात है। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। यातायात नियमों का पालन करें और उस प्रकार से जो मैंने आपको बताया उसमें ध्यान दें। अन्यथा तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत लाभकारी होने वाला है। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। पारिवारिक मतभेद या पारिवारिक आर्गुमेंट्स के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये एक बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। मतलब यदि आप क्लाइंट्स या कस्टमर्स ज्यादा चाहते हैं, इस समय ज्यादा आएंगे। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं अपनी जॉब में, तो वो भी यहाँ पर होने के संकेत मुझे बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप कोई नई योजना बना रहे हैं अपने बिजनेस को, जॉब को या प्रोफेशन को लेकर के, तो उस योजना में आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। मतलब यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, भूमि में पैसा लगा रहे हैं, तो वहां पर आपको लाभ मिलने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो और मिथुन राशि वालों के लिए समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मतलब पहले यदि कहीं आप अपने अपना कोई आपका लक्ष्य था, कैरियर के दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ, जैसे कई बार होता है ना कि मेरा लक्ष्य है कि उस कंपनी में जॉब करूं और मैं किसी और कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, या मेरा लक्ष्य है कि उस प्रकार के क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करूं बिजनेस में, प्रोफेशन में। तो जो भी आपका लक्ष्य है वो लक्ष्य आप इस समय पा लेंगे, है ना। तो मुझे बहुत अच्छा कैरियर के, धन के, पैसों के, इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन वहीं पर रिश्तों के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो अपने रिश्तों का ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, हाँ, अपने अपनों का ध्यान रखें। स्वास्थ्य और ज़्यादा बेहतर होगा। यदि आप पहले से स्वास्थ्य को लेकर के कहीं तंग थे, परेशान थे, उतार चढ़ाव में स्वास्थ्य चल रहा था, तो यहाँ पर आपका स्वास्थ्य और ज़्यादा बेहतर होगा, चीज़ें और ज़्यादा आपकी अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, है ना। तो केवल पारिवारिक रिश्तों का ध्यान रखना है, अन्यथा तो सारी चीजें। और अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं
कि आपके बॉस, आपके कॉलीग, आपके मित्र, इनसे रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। हाँ जी, कई बार ऐसा होता है कि हमको बाहर के लोग बहुत अच्छे लगने लगते हैं और घर परिवार के लोग बहुत बुरे लगने लगते हैं। अधिकतर वैसे तो टीन एज में ज़्यादा होता है, अर्ली एज में ज़्यादा होता है, ये सबके साथ हुआ है, सबके साथ। तो अर्ली एज में तो ज़्यादा होता है, लेकिन कई बार अनफॉर्चुनेटली जो सीनियर्स हैं या जो जो मैचर्स हैं, उन लोग के साथ भी ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके दोस्तों से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, आपके रिश्तेदारों से आपको लाभ मिलेगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। जब मैं कहता हूँ रिश्तेदारों से लाभ मिलेगा तो मन में प्रश्न आता है, रिश्तेदार क्या लाभ देने वाले हैं। लेकिन देखो कई बार क्या होता है ना, मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि कई बार किसी की छोटी सी सलाह भी आपको लग जाती है और वो छोटी सी सलाह भी बहुत बड़ा काम कर लेती है। तो कर्क राशि वालों के लिए मैं यही बात कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि वो धन का लाभ मिलेगा, जरूरी नहीं है कि वो किसी और प्रकार के संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि कहीं कुछ काम आपको करना है और आपने किसी की सलाह ली और उसने सलाह दी और वो जो काम आप एक साल में करते हैं वही काम आपका एक महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सलाह लीजिए। हाँ जी, पूछिए, जरूर आप पूछिए, पूछ करके काम करिए तो आपका काम सक्सेस होगा। सलाह लेने के लिए बोल रहा हूँ, पूछने का मतलब हर किसी को, जिसको बोलते हैं ना ढिंडोरा पीटना, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। अब सलाह भी उससे ली जाती है जैसे कोई विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र में हमको कुछ करना है या जरूरत है और उस क्षेत्र में कोई व्यक्ति हमारे परिवार से है, तो उसको फोन लगा करके बोला कि हमें इस प्रकार की जरूरत है, तो बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। अब वो किसी प्रकार से हो सकता है, लेकिन सलाह लेकर के या साथ लेकर के या सहयोग लेकर के आप काम कर सकते हैं और आपको जरूर सफलता भी मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है। आम, पारिवारिक रिश्तों को और ज्यादा मजबूती देने वाला ये समय है। परिवार को आगे बढ़ाने का मेरा मतलब ये था कि आप यदि विवाह के इच्छुक है, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो विवाह भी तय हो सकता है, या फिर संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो संतान प्राप्ति भी हो सकती है। संपत्ति, धन, आय, इनकम, पैसों के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, उन्नति कारक है। जैसे यदि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन हो सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो क्लाइंट्स और कस्टमर्स आपके ज्यादा आ सकते हैं। तो अब कहने का मतलब ये कि कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राओं के बहुत सुखद हैं, मतलब जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ जी, उन उद्देश्यों में आपको वृद्धि मिलेगी, वो उद्देश्य आपके परिपूर्ण होंगे, है ना। तो यात्राएं कीजिए। कई बार मैं ये पाता हूं कि लोग आलस्य में या फिर किसी प्रकार से ठीक है चल जाएगा, ये चल जाएगा मत कीजिए। यदि आपको यात्राएं करना जरूरी है, वो चाहे डॉक्टर को दिखाने को लेके हो सकता है। ये लगभग हर घर में होता होगा, कह रहे अपने शहर के डॉक्टर को दिखा लेते हैं, उस डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है। यदि आपको लगता है, यदि आपकी स्टडी ये कहती है कि नहीं बाहर जाना चाहिए, तो या घर के लोग ये कहते हैं कि बाहर जाना चाहिए, तो जरूर बाहर जाइए। लिटरली बहुत लोगों को फायदा मिलता है, बहुत लोगों को। थोड़ा सा बाहर निकले और बाहर दूसरे डॉक्टर के पास गए तो दूसरे डॉक्टर के पास वो बीमारी जो अपने शहर में निकल रही थी वहां निकलती ही नहीं है। कई मेरे पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, और आपके पास भी शायद होंगे। तो निकलिए, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन बाहर निकलिए, यात्राएं कीजिए, है ना। चलिए, कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का डर आपके मन में सता सकता है ना। मन में कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति आपके मन में पैदा हो सकती है। लेकिन मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है सिंह राशि वालों से कि देखो, फिजूल के डर में आप मत रहिए, क्योंकि ये वक्त आपको सफलता देने वाला है। मतलब ये सिंह राशि वालों का, जब मैं राशिफल निकाल रहा था, साप्ताहिक राशिफल निकाल रहा था, तो मुझे ये दिखा कि ये वक्त लाभ दिलवाएगा और बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। लेकिन ये लाभ सिंह राशि वाले फील नहीं कर पाएंगे या फिर उतने सुखी नहीं हो पाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हो पाएंगे, तब फिर स्टडी में ये आया कि चिंता ज्यादा होगी या तनाव ज्यादा होगा या डर ज्यादा होगा किसी चीज का, है ना। कई बार ये होता है ना कि हम किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं और वो काम को आखिरी दम तक करते 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 वो काम में जब सक्सेस हो जाती तो भी ऐसा रहता है चलो हो गया, हाँ
मतलब उसकी खुशी नहीं है, लेकिन यह है कि चलो कुछ चीजें बिगड़ी नहीं, भगवान की कृपा से कोई चीजें बिगड़ी नहीं, मतलब ये एटीट्यूड होता है। बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा से, ये एटीट्यूड नहीं होता। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है, तो इसका ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, जिससे कि आपका मन एकाग्र होगा, है ना। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, खर्चे करवाने वाला समय है सिंह राशि वालों के लिए। ये वक्त खर्चे करवाने वाला है सिंह राशि वालों को। ये समय यदि कहीं आप निवेश करते हैं, यदि कहीं आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें भी लॉस कर सकता है। तो इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से समय अच्छा नहीं है। लेकिन ऑलरेडी जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी आप जो नौकरी कर रहे हैं, है ना, वहां पर जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर आपका रूटीन इन्वेस्टमेंट चल रहा होगा, तो वो करिए, उसमें आपको लाभ मिलेगा। नौकरी कर रहे हैं तो कहीं पहले से कोई SIP करके रखी होगी, कुछ आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स चलते रहते होंगे, है ना। रिस्की नहीं है, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है तो जरूर आप कीजिए, आपको जरूर से लाभ देखने को मिलेगा। सिंह राशि, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, परिवार का साथ दिलाने वाला समय है, और पारिवारिक कोई कोई खुशखबर आपको मिल सकती है, प्रेम प्रसंग भी आपका बन सकता है, या फिर संतान प्राप्ति की खुशखबर भी मिल सकती है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी सिंह राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीद सकते हैं। थोड़ा सलाह लेकर के खरीदें, ये जो खरीदारी आप कर रहे हैं, तो सलाह लीजिए और उसके बाद में खरीदारी करिए, है ना। सिंह राशि, सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके पार्टनर से, आपके लाइफ पार्टनर से, आपके बिजनेस पार्टनर से आपके मतभेद हो सकते हैं। जो भी आपका पार्टनर है, वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, कई बार बिल्कुल बहुत घनिष्ठ मित्र हो सकता है ना, तो उससे भी आपके मतभेद हो सकते हैं। तो या प्रेम प्रसंग में आप हैं तो उससे आपके मतभेद हो सकते हैं। तो मतभेद के योग मुझे आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं, ये एक बात जरूर दिखती है। दूसरी बात ये कि फिजूल का तनाव बना रहेगा, फिजूल का टेंशन बना रहेगा। लेकिन एक बात बताऊं, प्रैक्टिकली, मतलब ये रिश्ते को छोड़कर प्रैक्टिकली कुछ नुकसान नहीं है। जैसे मैंने कहा कि भाई आपके बिजनेस पार्टनर से आपके मतभेद होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब हो जाएगा। मैंने कहा कि अ, आपके पत्नी, पति से, या आपके पार्टनर जो लव अफेयर में आप हैं, तो वहां मतभेद के योग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन फिर भी टेंशन रहेगा। या फिर प्रैक्टिकल और मैं बताऊं तो आर्थिक दृष्टिकोण से तो ये समय मुझे कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा दिखता है, वृद्धि कारक, उन्नति कारक नजर आता है। हाँ, तो कन्या राशि वालों के लिए समय नौकरी में आगे बढ़ाने वाला है। यदि आप कहीं इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, तो उसमें आपको जरूर से प्रोग्रेस मिलेगी। यदि आप बिजनेस में क्लाइंट्स, कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए प्रयास लंबे समय से कर रहे थे, तो ये वक्त आपको उन क्लाइंट्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करवा देगा। हाँ, तो मतलब प्रैक्टिकली तो इस समय अच्छा है, मेंटली थोड़ा चिंता तनाव देगा। हाँ, और मतभेद कई बार ये होता है ना, ये हर किसी के साथ होता है, कहानी घर घर की, कि आप जब घर परिवार में मतभेद करके आते हैं और फिर अपना काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी चिंता जो है वो बनी रहती है। तो ऐसा होगा तो इस समय को मेडिटेशन के सहारे से निकालिए। इस समय को अच्छे आध्यात्मिक, या तो किताबें या ग्रंथ, या फिर आजकल तो वीडियोस अवेलेबल हैं, है ना। बड़े बड़े परम संतों के वीडियोस हमें सुनने को मिलते हैं, जो शायद हम कभी जिनके दर्शन भी ना कर पाते, आज इंटरनेट की कृपा से हम उन्हें देख पाते हैं, उन्हें सुन पाते हैं। उनके विचारों पर एक ऐसा नहीं कि एक बार में सुन पाते हैं, 1000 बार सुन पाते हैं, जितनी बार हम चाहे, मतलब दिन भर हम चाहे तो सुन सकते हैं, रात भर चाहे तो सुन सकते हैं। तो वो सुनिए, ताकि आपको आपके मन में पॉजिटिविटी बनी रहे। चलिए, कन्या राशि, कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंगों में रुचि ज्यादा बढ़ेगी। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंगों में शिरकत करेंगे। मतलब कि हो सकता है आपके घर परिवार में कहीं मांगलिक कार्य या मांगलिक प्रसंग हो, आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, तो आपके ही विवाह के योग बन जाएं, या फिर आपके संतान प्राप्ति के आप इच्छुक हैं,
तो संतान प्राप्ति की खुशखबर भी आपको मिले, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। दूसरी बात ये कि नए दोस्तों से मिलना जुलना होगा, नए रिश्तेदारों से मिलना जुलना होगा। आप नए दोस्तों में ये भी हम कह सकते हैं कि प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, या फिर अपने लाइफ पार्टनर से आप पहली बार मिल सकते हैं। जैसे कभी ना कभी अपने लाइफ पार्टनर से आप पहली बार ही तो मिलते हो, चाहे वो लव मैरिज आप कर रहे हो, चाहे वो अरेंज मैरिज कर रहे हो, पहली बार कभी ना कभी तो मिलोगे ना। तो ये वक्त जो है वो कभी ना कभी वाला वक्त है, मतलब ये वक्त जो है वो पहली बार मिलाने वाला वक्त है। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाएं। और यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, जैसे आप नौकरी के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, आप बिजनेस के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं, तो जिस भी उद्देश्य से आपकी यात्राएं हो रही हैं, उन उद्देश्यों में आपको निस्संदेह लाभ देखने को मिलेगा। उन उद्देश्यों में आपको उन्नति देखने को मिलेगी, उन उद्देश्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। तो ये समय मुझे आपके लिए तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। बस इस समय को फिजूल ना जाने दें, इस समय को व्यर्थ ना जाने दें, इस समय का भरपूर लाभ उठाएं, पॉजिटिव रहें, मेहनत ज्यादा करें और सफल बने। अच्छा समय है ये। और मैं तो एक बात और ये कह रहा हूं कि चूंकि धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी ना, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि गुरु बनाए, तो गुरु जरूर बनाए। आपके माध्यम से आपको तो मैं कह ही रहा हूं क्योंकि आपके धार्मिक बातों में रुचि बढ़ने वाली है, तो आप इस चीज को भी खोजेंगे कि कैसे गुरु बनाऊं, किसको गुरु बनाऊं, लेकिन गुरु जरूर बनाए। और गुरु बिना गति नहीं, हमारे शास्त्रों में कहा गया। यदि आपको कोई गुरु नहीं है ना, तो गति नहीं है आपकी। इस बात का ध्यान रखें। चलिए, तुला राशि। तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता प्राप्ति के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, सफलता मिलेगी। ये आपकी किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप नौकरी करते हैं वहां पर सफलता के योग हैं, आप व्यवसाय करते हैं वहां पर सफलता के योग हैं, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वहां पर सफलता के योग हैं। विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों को ना नया विचार आएगा। हाँ, दिमाग में कुछ नई बात चलेगी, कुछ नया विचार आएगा, और जो भी नया विचार आपके दिमाग में आता है उसे यदि आप जमीन पर उतारते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ भी उसका मिलेगा। हाँ, तो ये वक्त ना वृश्चिक राशि वालों के लिए सोचने का वक्त भी है, अच्छा सोचने का वक्त भी है, बड़ा सोचने का वक्त भी है, अच्छा करने का वक्त भी है। मतलब सोचा जो उसको फिर करें भी, तो करने का वक्त भी है, और फिर उसमें आपको लाभ मिले ऐसा वक्त भी है। तो सफलता का वक्त है ये। हाँ, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मुझे केवल एक चीज गड़बड़ दिख रही है और वो है आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ। उसके अलावा भगवान की कृपा से कोई दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में आपकी शिरकत होगी, आपका जाना होगा, या ये भी हो सकता है कि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक हैं, तो उनका विवाह भी तय हो। हाँ, ऐसे योग भी आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, परिवार का साथ दिलवाने वाला समय है, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। पहले यदि कहीं घर परिवार में मतभेद चल रहे थे तो मतभेद भी खत्म होंगे। और एक अच्छी बात मैं बताता हूँ कि यदि आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, है ना, यदि आप पैतृक संपत्ति चाहते हैं, यदि आप कोई जायदाद चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐसे योग वृश्चिक राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बाकी मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का आना जाना हो सकता है, और पुराने दोस्त मित्र रिश्तेदार तो हो सकते हैं, लेकिन नए दोस्त मित्र रिश्तेदार बनेंगे, ऐसा भी मुझे आपके लिए योग दिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, यदि आपकी राशि धनु है और आप खुद विवाह के इच्छुक हैं, तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नए दोस्तों का मिलना जुलना तो हो सकता है, लेकिन आप के जो लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, या आप यदि प्रेम प्रसंग में है तो वो पार्टनर, या आपके कोई बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो भी मैं एक बात कहूंगा धनु राशि वालों के लिए
कि उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप जो भी कार्य करते हैं, वो इन लोगों से सलाह लेकर के करें। हाँ, सलाह लेकर के किया गया कार्य आपको ज़रूर से फ़ायदा कर देगा, आपको ज़रूर से लाभ करवा देगा। सलाह लेकर के काम करें, है ना? ये चीज़ मैं आपसे कहूँगा वृश्चिक राशि वालों धनु राशि वालों से। चीज़ें सुधरने वाली है। बहुत अच्छा समय है धनु राशि वालों, इस समय का आप ध्यान रखिए, फ़ायदा उठाइए। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार मिलने वाला है। हाँ जी। अम, अब ये शुभ समाचार किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके आपके पारिवारिक उद्देश्य से कुछ आप इंतज़ार कर रहे थे, तो वो जैसे संतान प्राप्ति का या फिर कहीं से शादी के लिए हाँ हो जाए, इसका ऐसा शुभ समाचार हो सकता है। हो सकता है कि ये शुभ समाचार हो आपके नौकरी लग जाने का, हो सकता है इंक्रीमेंट, अप्रेज़ल, प्रमोशन का हो सकता है बिज़नेस में बढ़ोतरी हुई उसका, हो सकता है आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया है, रिपोर्ट अच्छी आई, ये एक शुभ समाचार है। पढ़ाई लिखाई में रिजल्ट आपका अच्छा है, ये एक शुभ समाचार है। हाँ जी, तो मकर राशि वालों के लिए शुभ समाचार के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त बहुत अच्छा है, आपको खुश रखने के लिए वक्त आया है। पारिवारिक दृष्टिकोण से वक्त बहुत अच्छा है। अच्छा, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मकर राशि वालों के लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। आप खुद यदि विवाह के इच्छुक हैं, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, तो उनका विवाह तय हो सकता है। मांगलिक कार्य के योग मुझे यहाँ पर दिखते हैं, ये भी अच्छी बात है। आम, एक चीज या एक बात जो है वो ये कि संपत्ति को लेकर के वाद विवाद बन सकता है। ऑलरेडी वाद विवाद चल रहा था, तो अभी संपत्ति आपको मिल जाए, और नहीं मिली आपको संपत्ति तो नया वाद विवाद आपका निर्मित हो सकता है जो आपके हक की संपत्ति है उसमें। आपने कहा शुभ समाचार मिलेगा, इसमें क्या शुभ समाचार है? तो देखो, शुभ समाचार ऐसा भी तो है ना कि कोई आपका हक था, उस हक की चीज, वो चीज आपको नहीं मिल रही थी, तो वो मिलना शुरू हुई, या उस मिलने का अभी शुरुआत हुई है, वो भले किसी प्रकार से हो, मतभेदों के माध्यम से हो, आर्ग्यूमेंट्स के माध्यम से शुरुआत हो, कैसी भी हो, लेकिन शुरुआत हुई और आगे जाकर के ये शुरुआत आपको दिलवाएगी ना, वो संपत्ति दिलवाएगी। तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छी बात है। तो आप इस समय शुरुआत कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। अब वो नई शुरुआत आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के हो, वो नई शुरुआत आपकी जिंदगी को लेकर के हो, जो भी, लेकिन नई शुरुआत के दृष्टिकोण से भी ये वक्त मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है ना? इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। देखो, आपका स्वास्थ्य जो है ना गड़बड़ रहेगा, वो उतार चढ़ाव में रह सकता है। कोविड के पहले हम लोग क्या करते थे ना, मैं भी ऐसा करता था कि बीमार हुए हैं तो घर में ही ठीक हो जाएंगे, है ना? इवन ऐसी ऐसी बीमारियां जो आज तो खैर वो घर में नहीं निपटा सकते, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें लगती थी, वो होम रेमेडीज वगैरह कर लेते थे तो ठीक हो जाया करते थे। लेकिन अब जो है, मैं सबसे ये बात कहता हूँ कि कोविड के बाद में इम्यूनिटी सब लोगों की बहुत कम हो गई। हार्ट अटैक क्यों ज्यादा आ रहे हैं, है ना? तो इम्यूनिटी कम हो जाने की वजह से आ रहे हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ कि गए काम से। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्ट अटैक आएगा, उसको गलत मत लेना, लेकिन स्वास्थ्य कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में हो सकता है, ये एक बात जरूर है। व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। अब ये वाद विवाद आपके घर परिवार में हो सकता है, ये वाद विवाद आपके पति पत्नी के साथ हो सकता है, ये वाद विवाद आपके बॉस के साथ हो सकता है, ये वाद विवाद आपके अम, आपके कॉलीग्स या आपके जो आपका सर्कल है, आपके मित्र मंडली है, उनके साथ हो सकता है। तो वाद विवादों से बचने का प्रयास कीजिए। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो कुंभ राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। हाँ जी, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। और यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आप कहीं पर पैसा लगा रहे हैं, तो वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। हाँ, तो धन के, पैसों के आय के दृष्टिकोण से तो कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छा वक्त है कुंभ राशि। और कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा खर्चे ज्यादा होंगे, खर्चों का ध्यान रखें। इसमें इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, भूमि में पैसा लगाते हैं, तो अभी ये समय
रिस्की इन्वेस्टमेंट का समय नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इवन आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में भी कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट का ये वक्त नहीं है ना। अच्छा, भवन भूमि गाड़ी वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मन चिंतित रहेगा ज्यादा, हाँ इसका ध्यान रखें, थोड़ा चिंता तनाव एंजाइटी की स्थितियां आपकी बनेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये वक्त आपको सिखाने के लिए आया हुआ है। थोड़ा आपको थोड़ा ना कठिन समय लगेगा, आपको लगेगा कि यार चीजें पहले तो बहुत आसान थी, इस सप्ताह चीजें थोड़ी कठिन हो रही हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये समय आपको कुछ सिखाने के लिए आया हुआ है। आप चीजों को सीखिए, चीजों को समझिए, यदि आपको स्ट्रगल लग रहा है, यदि आपको मेहनत ज्यादा लग रही है, और समझते हुए आगे बढ़िए। आने वाले आज जो आप सीखेंगे आने वाले वक्त में आज की सीख आपको फायदा कर देगी, है ना। तो सिखाने वाला समय है, इसको इस तरह से लीजिएगा मीन राशि। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। आपको ये साप्ताहिक राशिफल कैसा लगा, वीकली हॉरोस्कोप आपको कैसा लगा, वीकली राशिफल कैसा लगा, मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।